जी हाँ दोस्तों, आज का योग उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है जिनके खाना गुण नहीं करता, जिनका नाभि चक्कर हिलता रहता है, पेट में पेन होता है और खाया हुआ भोजन उनके गुण नहीं करता। तो आज का योग उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो योग की क्रिया को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग। आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 13 एपिसोड। तो आज का योग है मत्स्यासन। मत्स्यासन योग ऐसा योग है, इससे अपने शरीर की आकृति मछली के समान हो जाती है और इस योग को करने से हमारे शरीर की ऐसे अंग की एक्सरसाइज होती है जो हमारे शरीर में खाद्य ऊर्जा को अंगों तक पहुंचाने का काम करता है और ऐसे केंद्र का नाम है मणिपुर चक्कर। इस मणिपुर चक्कर अपने नाभि के ठीक नीचे स्थित होता है और इस चक्कर का मेन काम ये होता है कि अपनी डाइजेशन सिस्टम पे कंट्रोल करता है और यह अपनी खाद्य ऊर्जा को अपने अंगों तक पहुंचाने का काम करता है। तो अंगों तक किस प्रकार पहुंचाता है और अपने अंगों में यह किस प्रकार लाभदायक होता है, तो आज इस वीडियो में पूरी बात करेंगे। मणिपुर चक्कर एक ऐसा चक्कर है, इससे अपने शरीर को बलशाली भी बना सकते हैं और कमजोर भी बना सकते हैं। तो मणिपुर चक्कर एकदम एक्टिव रहना चाहिए। तो मणिपुर चक्कर एक पीले कलर का चक्कर होता है और इसका शास्त्रों में बहुत अच्छा वर्णन किया हुआ है। तो इस चक्कर का मेन काम है, अगर अब मनुष्य अपनी ध्यान को केंद्रित करके मणिपुर चक्र की चेतना में चला जाता है तो वह व्यक्ति धैर्यवान, शक्तिशाली और अपना स्वामित्व बनाने वाला और ध्यान को केंद्रित करने वाला बहुत ही अच्छा होता है। और इस मणिपुर चक्र के देवता होते हैं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु। तो अब इस मणिपुर चक्र के बारे में बताते हैं, ये कहाँ होता है और अपने को किस प्रकार मालूम चलता है। तो योग की क्रिया को शुरू करते हैं। मणिपुर चक्र का ध्यान करने के लिए पहले चटाई पे आराम से सीधे लेट जाएं और फिर 1 या 2 मिनट तक अपने शरीर को ढीला छोड़ें और फिर अपनी चारों अंगुलियों को और अंगूठे को एक जगह करके आप अपनी नाभि के ऊपर रखेंगे तो आपको धड़कन धीरे धीरे धड़कन का एहसास होगा। वह अपना मणिपुर चक्र होता है। तो इस चक्र का अब मालूम हो गया है, तो अब हम अपनी मत्स्यासन योग को स्टार्ट करते हैं और वो किस प्रकार लाभ करता है। मत्स्यासन योग 2 प्रकार से किया जाता है, वो हम दोनों के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम नॉर्मल तरीके से किस प्रकार करना चाहिए और किस प्रकार फायदा होता है, इसके लिए हम पहले पद्मासन में बैठते हैं। पद्मासन का आपको वीडियो पूरा बताया हुआ है, किस प्रकार बैठते हैं और किस प्रकार लाभ मिलते हैं। इस प्रकार पद्मासन की क्रिया में बैठ के अपने दोनों अंगूठों को अच्छी प्रकार पकड़ सकते हैं और फिर इस प्रकार अपने शरीर की आकृति मछली के समान बनाएं। इस प्रकार होने के बाद आप अपनी गर्दन को जितना घुमा सकते हैं उतना घुमाएं। इस प्रकार जितनी आपका सामर्थ्य है उस प्रकार धीरे धीरे घुमाएं। यह स्थिति नॉर्मल होने के बाद अपने कोहनियों को जमीन से स्पर्श करें और सहारा दें और दोनों घुटनों को जमीन पे अच्छी प्रकार चिपकाएं और फिर आप अपने सांस की गति को सामान्य रखें। मत्स्यासन योग इस प्रकार करके आप अपने ध्यान को अपनी नाभि के ऊपर
अपने मणिपुर चक्कर पे ध्यान रखें और सांस की गति को सामान्य रखें। अगर आपको इस प्रकार योग करने में समस्या आ रही है तो आप अपने शरीर को आराम देने और सुविधा अनुसार करने के लिए यहाँ, अगर आपको फर्स्ट स्टेज में प्रॉब्लम होती है या किसी भी प्रकार की कोहनियों में तकलीफ है तो आपको इस प्रकार एक पिल्लो का सहारा लेना है और वह आप अपनी कमर के पीछे लगाएं और अपनी फिर उसी प्रकार पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं और इस प्रकार बैठ के फिर आप अपनी गर्दन को पीछे घुमाएं। इस प्रकार करने पे आपकी कोहनियों पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा और योग की क्रिया आराम से होगी। फिर भी आप जितनी चेस्ट को बाहर निकाल के अपने ध्यान को नाभि के मणिपुर क्षेत्र में ध्यान लगा के इस योग को कम से कम 5 मिनट सुबह और शाम जरूर करें। इस योग को करते समय आप एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि इस योग को करते समय आपका पेट एकदम खाली रहना चाहिए। भरे हुए पेट में आपके समस्या आ सकती है। तो इस प्रकार आप अपनी योग की क्रिया संपन्न करके अपने मणिपुर क्षेत्र को एक्टिव कर सकते हैं। मत्स्यासन योग को हमने विधि में करके देखा तो यह योग बहुत ही आसान गति से होता है। इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है और जिनके कमर में दर्द होता है या थोड़ा बहुत दर्द है वो पीछे अपना पिल्लो लगा के आराम से कर सकते हैं। इस योग की क्रिया और ध्यान योग की क्रिया में आप अपना समय 5 मिनट जरूर दें, जिससे आपका भोजन खाया हुआ सही पचेगा और जो भोजन पचेगा उसकी एनर्जी सही रूप से अपने अंगों तक पहुंचती है, जिससे आपका शरीर बलशाली और आपकी इच्छा अनुसार ढल सकता है। तो मत्स्यासन योग के हानियों की अपन बात करें तो प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए यह सही नहीं है और जिनके गर्दन की सर्वाइकल में पेन है या किसी प्रकार की सर्जरी करवाई हुई है तो उनको यह योग नहीं करना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। इसमें मुख्यतः खिंचाव देखें तो गर्दन में खिंचाव आता है और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती। तो आज का मत्स्यासन योग और नाभि चक्रासन आपको कैसा लगा? इस योग को आप जरूर से जरूर अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ साझा करें। अगर साझा करते हैं तो किसी के बेनिफिट जरूर होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार नए और आकर्षक ताकतवर वीडियो के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।